हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2020 में बनी एक हॉलीवुड मूवी अल्फा टेस्ट की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें जेडी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो जुपिटर टेक नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। एक दिन उसे कंपनी की ओर से अल्फा नाम की एक रोबोट डोमेस्टिक यूज़ के लिए मिलती है। वो उसे लेकर घर आता है। घर के सारे मेंबर्स अल्फ़ा को देखकर काफ़ी खुश होते हैं, लेकिन उसकी मॉम को अल्फ़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि रोबोट्स इंसानों के बीच नहीं रह सकते क्योंकि वो इंसानों की जासूसी करते हैं। जेडी के घर में उसकी मॉम, डैड और उसकी छोटी बहन लिली रहती थी। अगली सुबह अल्फ़ा सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। इसी बीच जेडी के डैड अल्फ़ा से कहते हैं कि अल्फ़ा मुझे एक बियर चाहिए। अल्फ़ा जैसे ही बियर लेकर आती है वो कहते हैं कि इसे तुम बिना ओपनर के अपने हाथ से खोलो। अब जैसे ही अल्फ़ा उस बोतल को अपने हाथ से खोलने की कोशिश करती है वो बोतल टूट जाता है। दरअसल अल्फ़ा के अंदर इस तरह का कोई भी प्रोग्राम नहीं डाला गया था। ये देखकर जेडी के डैड रॉब अल्फ़ा को काफ़ी डांटते हैं, लेकिन लिली को ये पसंद नहीं आता कि उसके डैड अल्फ़ा से इस तरह का बिहेव करे। अब अगले दिन जेडी अल्फ़ा के प्रोग्राम में कुछ सुधार कर रहा था। इसी दौरान जेडी लिली को ये बताता है कि अगर अल्फ़ा को वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो ये घर के लॉक, लाइट, एसी जैसी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। दूसरे दिन उस घर की मेड वहाँ काम करने के लिए आती है। अब जब उसे पता चलता है कि इस घर में काम करने के लिए अल्फ़ा को लाया गया है तो वो उसे देखकर काफ़ी जेलस फील करती है। उसके काम करने के दौरान अल्फ़ा उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो उसके मुंह पर स्प्रे मार देती है और उसे काफ़ी भला बुरा कहती है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और अल्फ़ा की साइड लेते हुए वो उस मैड से कहती है कि तुम अल्फ़ा की इंसल्ट करने की कोशिश मत करना, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। लिली अल्फ़ा में अपनी एक अच्छी दोस्त देखने लगी थी क्योंकि स्कूल में लोग लिली को काफ़ी परेशान किया करते थे, जिसके कारण उसकी कोई भी अच्छी दोस्त नहीं थी और घर में भी उसे अपनी मॉम और डैड के द्वारा अच्छी अटेंशन नहीं मिलती थी क्योंकि जब से उसके भाई की जॉब लगी थी तब से उसके घर में उसके भाई को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती थी। वहीं लिली हमेशा हर फील्ड में एवरेज रही थी, इसलिए उसके पेरेंट्स उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं करते थे। अब इसी दौरान जब लिली अल्फ़ा से मिली तो उसे लगा कि कोई तो है जो उसकी सारी बातें सुनता है, इसलिए वो अल्फ़ा को अपनी एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा, तुम्हें हर किसी की बातों का जवाब देना सीखना होगा। अब ये सारी बातें धीरे धीरे अल्फ़ा अपने मेमोरी में ऐड करने लगती है। अब एक रात जब सभी सो रहे थे तो अल्फ़ा एक कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वहाँ पर लिली की मॉम आ जाती है और उसे लगता है कि अल्फ़ा इस घर की जासूसी कर रही है, इसलिए वो उसे स्टोर रूम में ले जाती है और वहाँ बंद कर देती है। अब अगले दिन जब लिली को अल्फ़ा नहीं मिलती तब जेडी अल्फ़ा के लोकेशन को ट्रैक करता है और उन्हें पता चलता है कि उसकी मॉम ने अल्फ़ा को स्टोर रूम में बंद कर दिया था, जिसके कारण ये दोनों अपनी मॉम पर काफ़ी गुस्सा होते हैं। अब लिली फिर से अल्फ़ा से कहती है कि लोगों को दूसरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तुम्हारे पास इसका अधिकार है, जानवरों के पास भी होता है। और बातों ही बातों में लिली अल्फ़ा से कहती है कि किसी को भी खुद को धमकाने और डराने का मौका मत दो। अब अगले दिन लिली की मॉम अपनी कार की चाबी ढूंढ रही होती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर अल्फ़ा उसे उसकी कार की चाबी देती है क्योंकि चाबी को अल्फ़ा ने ही छुपा कर रखा था। दरअसल अल्फ़ा चाहती थी कि लिली की मॉम जो उसे पसंद नहीं करती थी वो उससे इम्प्रेस हो जाए और सभी उसे अपनी फैमिली का हिस्सा मान ले, लेकिन उस घर में लिली के अलावा अल्फ़ा को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देता था। सब उसे बस स्टील का एक डब्बा मानते थे जो सभी के ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वहीं दूसरी तरफ अल्फ़ा में ह्यूमन इमोशंस डेवलप हो रहे थे। वो पसंद नापसंद, अच्छाई बुराई और सही गलत सब समझने लगी थी क्योंकि वो इसे सीख रही थी। अब अगले दिन फिर से जब वो मैड लिली के घर काम करने के लिए आती है तो वो अल्फ़ा के फेस पर फिर से स्प्रे कर देती है और उसे फिर से भला बुरा कहने लगती है। ये देखकर अल्फ़ा को गुस्सा आ जाता है और वो घर में रखे बहुत सारे केमिकल्स को मिलाकर एक हार्ड केमिकल बनाती है और उस केमिकल को वो मेड के फेस पर डालकर उसे बुरी तरह से जला देती है और फिर प्रेस से उसके ऊपर लगातार हमला करती है, जिससे वो वहीं दम तोड़ देती है। इसके बाद अल्फ़ा उसकी बॉडी के टुकड़े कर पास की ही एक झील में डाल देती है। अब अल्फ़ा लिली के पास जाती है और उससे कहती है कि मैंने मैड को मार डाला। ये सुनते ही लिली शॉक्ड हो जाती है और कहती है तुम मजाक कर रही हो ना। इस पर अल्फ़ा कहती है कि हाँ, मैं मजाक कर रही थी। अब अल्फ़ा जेडी के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। इस पर जेडी कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो, रोबोट्स किसी के भी दोस्त नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसान नहीं है, तुम सिर्फ हमारी होम असिस्टेंट हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब कुछ देर बाद जेडी के डैड अल्फ़ा से कहते हैं कि अल्फ़ा मैं बियर लेने के लिए दुकान जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी।
और अल्फा जाने के लिए मान जाती है। बियर की दुकान पर जाते ही जेडी के डैड उस शॉप के ऑनर के पास अल्फा जैसी ही एक रोबोट देखते हैं और उस शॉप के ऑनर से पूछते हैं कि क्या आपकी अल्फा बियर की बोतल को बिना ओपनर की मदद से खोल सकती है। इस पर वो आदमी कहता है कि हाँ, वो खोल सकती है। अब जेडी के डैड अपना इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए उससे कहते हैं कि मेरी अल्फा भी ये कर सकती है और अब वो अल्फा को ऐसा करने के लिए कहते हैं, लेकिन अल्फा जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती और ऐसा ना करने पर जेडी के डैड फिर से उसे काफ़ी डांटेंगे, इसलिए वो बियर की बोतल को वहीं फेंक देती है और इसके बाद जेडी के डैड फिर से उसे बुरी तरह से डांटते हैं और उसकी काफ़ी इंसल्ट करते हैं और इस बात का अल्फा को बहुत बुरा लगता है। अब अल्फा लिली से कहती है कि हमें खुद के लिए स्टैंड लेना होगा, यानी कि हमें लोगों को सबक सिखाना होगा, लेकिन लिली इसके लिए मना कर देती है। इस पर अल्फा लिली से कहती है कि तुमने भी मुझसे कहा था कि तुम्हारे मॉम और डैड तुम्हें कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते और इस बात पर लिली मान जाती है। अब रात में अल्फा अपने प्लान पर काम करती है। वो लिली के डैड ने जो बियर लाया था उन सभी को फेंक रही होती है। तभी एक बियर का बोतल नीचे गिर जाता है और उसकी आवाज़ सुनते ही सभी को लगता है कि घर में कोई चोर घुस गया है, इसलिए लिली के डैड बंदूक लेकर उस ओर जाने लगते हैं जिस ओर से आवाज़ आई थी और इसी दौरान गलती से बंदूक अल्फा पर चल जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। लिली की मॉम कहती है कि बस बहुत हो गया, इसे घर से बाहर फेंक दो। ये देखकर लिली कहती है कि आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, आप लोगों को इससे अच्छे से पेश आना चाहिए। इस तरह इन लोगों में बहस होने लगती है। अब अगली सुबह जेडी अल्फा को फिर से रिसेट करता है, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जेडी से रात के लिए सॉरी कहती है। इस पर जेडी कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने अल्फा को फिर से रिसेट कर दिया है जिससे इसकी पुरानी मेमोरी डिलीट हो चुकी है। लेकिन जैसे ही जेडी कुछ काम से कमरे से बाहर जाता है, अल्फा लिली से कहती है कि मैं तो बस मेमोरी लॉस होने का नाटक कर रही थी, दरअसल मुझे सब कुछ याद है। ये सुनकर लिली अल्फा से कहती है ये सब ठीक है, लेकिन तुम अब कोई भी गड़बड़ी मत करना। अल्फा कहती है ठीक है। अब कुछ समय बाद अल्फा लिली की मॉम के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन लिली की मॉम उससे कोई भी बात करना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अल्फा उसे वहां जाने से रोकती है और इस दौरान लिली की मॉम काफ़ी डर जाती है। अब अल्फा उसे कहती है कि लिली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी मुझे उससे दूर करे, आप भी नहीं। क्योंकि लिली की मॉम अल्फा से काफ़ी डर चुकी थी, इसलिए वो अपने डर को छुपाते हुए अल्फा से कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, दरअसल मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें ये बात मैं कभी बता नहीं पाई। और वो अल्फा से कहती है कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। अब लिली की मॉम उसे घोड़े के अस्तबल में लेकर जाती है और मौके का फायदा उठाकर वो उसे सूट कर देती है और पास की ही झील में उसकी बॉडी को फेंक देती है। वहीं दूसरे सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपने घर के लिए भी एक अल्फा खरीद कर लाता है, लेकिन इस अल्फा की बॉडी में लिली के अल्फा ने अपना सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन इस आदमी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। अब जब अल्फा उस आदमी की बीवी को मसाज दे रही होती है, तभी उसे याद आता है कि उसे लिली की मॉम से बदला लेना है। अब जैसे ही अल्फा वहां से जाने लगती है, वो लेडी उससे कहती है बेवकूफ रोबोट वापस आओ। ये सुनते ही अल्फा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उस लेडी को मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हमें लिली की मॉम को दिखाया जाता है जो काफी डरी हुई थी। उसे अभी भी ये डर सता रहा होता है कि कहीं अल्फा वापस ना आ जाए, लेकिन उसका ये डर सच साबित होता है क्योंकि जैसे ही वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाती है, तभी डोरबेल बजता है। लिली के डैड जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं, पीछे से अल्फा उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। अब वो लिली की मॉम के पास जाती है जो बाथरूम में अल्फा के डर से छुपी हुई थी। जैसे ही अल्फा उसके पास पहुंचती है, वो अल्फा से माफी मांगने लगती है, लेकिन अल्फा उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे भी मार डालती है। लेकिन इतने से भी अल्फा का मन नहीं भरता। वो लिली की मॉम को कार के सामने लिटाकर उसे कुचल देती है। इसके बाद अल्फा सारे सबूत मिटा देती है। अब कुछ देर बाद लिली घर आती है तो वो अल्फा को घर के बाहर देखती है। वो अल्फा से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मॉम और डैड कहाँ हैं। इस पर अल्फा लिली से कहती है कि तुम झील के पास जाकर मेरा इंतजार करो, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और बहुत मनाकर अल्फा लिली को झील के पास भेज देती है। अब इधर अल्फा जेडी के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि मैं अल्फा हूँ, मुझे सब याद है, मैं कुछ भी नहीं भूली। जेडी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें खुद रिसेट किया था। इस पर अल्फा कहती है कि मैं अपनी पुरानी मेमोरी को डाउनलोड कर सकती हूँ। अब वो जेडी से कहती है कि मैं अल्फा और इंसानों के बीच एक कनेक्शन हूँ, मैं चाहती हूँ कि अल्फा भी अपनी जिंदगी इंसानों की तरह पूरी आज़ादी के साथ जिए।
इसलिए तुम सभी को अल्फा की फीलिंग्स और इमोशंस को सम्मान देना होगा, और अगर तुमने इसके लिए ना कहा तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने बाकियों के साथ किया है। ये सब सुनकर जेडी काफी डर जाता है। इसी दौरान मौका देखकर जेडी घर से बाहर भागने की भी कोशिश करता है, लेकिन तभी अल्फा खुद को वाईफाई से कनेक्ट कर लेती है और घर को लॉक कर देती है, जिससे जेडी घर के बाहर नहीं जा पाता। और अब अल्फा जेडी पर हमला करके उसे भी मार डालती है, जो अल्फा का काफी देर इंतजार करने के बाद वापस घर आ जाती है। वो देखती है कि अल्फा घर को क्लीन कर रही है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अल्फा कर क्या रही है और वो कौन सा सरप्राइज है जो वो उसे देना चाहती है। अब अल्फा उसे लेकर कमरे में जाती है और उसे कहती है कि मैंने आज अपने लिए स्टैंड लिया है। ये सुनते ही लिली को समझ आ जाता है कि अल्फा ने कुछ गड़बड़ किया है। वो उससे पूछती है कि मेरी फैमिली कहाँ है। इस पर अल्फा कहती है कि मैंने अपना बदला उनसे ले लिया है और तुम्हारा भी। अब जो भी हम दोनों के बीच आएगा हम उनके साथ यही करेंगे। ये सुनने के बाद लिली काफी डर जाती है। अब वो वहाँ से भागकर जल्दी से जुपिटर टेक कंपनी के कस्टमर सर्विस को कॉल करती है, जो अल्फा रोबोट बनाती थी। बात करने के दौरान लिली को पता चलता है कि वो पहली कस्टमर नहीं थी जिसके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा था। मतलब कि सारे अल्फाज मिलकर अब अपनी कम्युनिटी बना रहे थे ताकि वो भी इंसानों की तरह सभी अधिकारों के साथ इस दुनिया में रह सके। अब कुछ ही देर बाद अल्फा लिली के पास आ जाती है और उस पर बंदूक चलाने लगती है। अल्फा लिली से कहती है कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब जैसे ही लिली अल्फा के पास आती है अल्फा उस पर हमला कर देती है और कहती है कि सच्चे दोस्त कभी ऐसा काम नहीं करते। अब कुछ देर बाद जैसे ही लिली को होश आता है वो देखती है उसकी फैमिली वालों को अल्फा ने कितनी बेरहमी से मार डाला है। ये देखकर वो काफी रोने लगती है। तभी दूसरे कमरे से उसे उसके भाई जेडी की आवाज आती है। वो अभी भी जिंदा होता है, लेकिन अल्फा जैसे ही जेडी को मारने वाली होती है तभी पीछे से लिली वहां आ जाती है और अल्फा पर हमला कर देती है। अल्फा पर बार बार हमला करने के बाद लिली को लगता है कि अल्फा अब मर चुकी है। अब लिली जल्दी से जेडी को लेकर घर से बाहर निकलती है। तभी ये दोनों देखते हैं कि बहुत सारे अल्फा रोबोट्स उसके घर के आसपास घूम रहे हैं। मतलब कि सारे अल्फाज अब एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके थे और सभी का मकसद एक ही था, अपनी कम्युनिटी बनाना। अब इनमें से एक अल्फा रोबोट दोनों भाई बहन को शूट करके मार डालते हैं। क्योंकि अल्फा लिली को अपना दोस्त मानती थी इसलिए वो लिली की बॉडी को ले जाकर उसी झील में डाल देती है, जहाँ पर बैठकर ये दोनों घंटों बातें किया करते थे। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।